वेलकम बैक एवरीवन। निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए। और आज दिन भर मार्केट में क्या हुआ वो देख लेंगे। मेरा क्या ट्रेड प्लान था ये भी जानेंगे, और कल के लिए मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है वो भी हम लोग देख लेंगे। और कौन से बड़े लेवल टूटने पर निफ्टी के अंदर बड़े मूव आ सकते हैं फ्राइडे के दिन, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज फ़िलहाल अगर आप देखो कि निफ्टी आपका ओपन हुआ करीब 23,930 के आसपास, और वहाँ से हाई लगाया उसने करीब इस पॉइंट का आपका 24,130 करीब। ये आपकी इतने पॉइंट की ये तेज़ी यहाँ से रही, करीब 200 पॉइंट की इसके अंदर तेज़ी, शानदार तेज़ी बनी। एक वी शेप रिकवरी तो देखने को मिली है, लेकिन वो लास्ट में थोड़ा गेम हुआ वहाँ पे। अगर हम देखें कि दिन भर मार्केट ने क्या किया, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला जो लेवल है 24,80, और नीचे की साइड में अगर आप देखोगे ये वाला, तो मार्केट एक इसी रेंज के अंदर दिन भर मूव करती रही। यहाँ पे इस तरीके से ये मूव इस तरीके से यहाँ पे करती रही, और लास्ट में आकर इसने एक ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया। उसके अंदर भी लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा कुछ ग्रीन कैंडल्स बना के दे दी। जिन लोगों ने यहाँ पर इस जगह, आप लोग देखना, ये वाला जो लेवल है, ये वाला आप देखना कि इसने इसको डिफेंड करा। 24,000 का जो लेवल है, कई बार इसने यहाँ से देखो, एक ये लेवल आप देखो, और इस तरीके से 24,000 के लेवल को इस तरीके से डिफेंड यहाँ पे करता रहा। फिर लास्ट में 3 बजे की एक कैंडल ने सारे के सारे ट्रेडर्स को मतलब कि बाहर निकाल दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला जो है कि यहाँ पे लोगों ने सोचा कि इस चीज़ को डिफेंड कर रहा है, यहाँ पे लोगों को बाय करवाया, इस जगह लोगों ने बाय किया, यहाँ बाय किया, ये सारे यहाँ पे बाइंग कराकर इनका स्टॉप लॉस इस तरीके से नीचे की साइड में हिट करा दिया। एक जो बिगनर्स होते हैं वो यही गलती करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे बाय तो कर लिया, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे इस लेवल के नीचे अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ, यहाँ पर अगर एसएल नहीं लगाया हुआ, तो वो ट्रैप हुए होंगे। हालांकि कल के लिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट के अंदर बड़ा पैसा बन जाए, नेगेटिव साइड में गैप डाउन खुले, लेकिन अगर गलत डिसीजन हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी खुद की होगी। तो ये सारी चीज़ें बिगनर्स करते हैं, तो ये ऐसा ना करें कि अगर कोई भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो उसके नीचे इसको स्टॉप लॉस लगाएं, उसको होल्ड ना करें। अगर आपका ट्रेड एक दिन के लिए, तो उसको वहीं पे एग्जीक्यूट करें। तो दिन भर जो मार्केट ने एक देखोगे आप, ये वाला लेवल 24,000 का और 24,080, 80 पॉइंट के बीच में ही मार्केट कंटिन्यूसली इस तरीके से मोमेंटम देता रहा। 80 पॉइंट का करीब इस तरीके से मूव था। अगर मेरे ट्रेड प्लान की बात करोगे, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड प्लान किया इस वाले लेवल पे। अगर आप ये वाला लेवल देखोगे, ये वाली कैंडल, ये जो हैमर बना है, तो आप देखो इसने 24,000 से करीब यहाँ से एक रिवर्सल लिया इस जगह से। तो ये मैंने इसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगाया, मैंने इसको ट्रेल किया। जितना इसके अंदर मुझे मोमेंटम मिल गया, 24 कोशिश थी कि 24,100 के आसपास तक चला जाए, लेकिन नहीं, ये यहीं से रिवर्सल हुआ। मैंने यहाँ पर इसको अपना एग्जिट कर दिया। मुझे इसके अंदर ठीक ठाक पॉइंट्स मिल गए। मैंने बहुत बड़ा ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन मेरा फिर भी इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया। लोगों को एक बड़ी कैंडल के साथ में बाय कराया, और एक बड़ी कैंडल के साथ में ही उनको बाहर निकाल दिया। और दिन भर मार्केट एक कंसोलिडेशन में रही, इस तरीके से जिगजैग जिगजैग करती रही मार्केट। ना ही कोई बहुत बड़ा मूवमेंट दिया। सुबह 9 बजे, 9:15 के बाद 2 कैंडल बनी, और लास्ट में 3 बजे के बाद में कुछ कैंडल्स बनी। बाकी दिन भर आपको ये देखोगे कि पूरे दिन भर कंसोलिडेशन में रहा। तो मार्केट क्या है कि पेशेंस टेस्ट करता है। अगर मार्केट आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो, या फिर अगर आप बिगनर हो, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं, तो बहुत ये एक छोटी सी समस्या आपके लिए बन सकती है। तो मार्केट क्या है, पेशेंस, मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करता है। तो शुरुआत में पैसा दिया और लास्ट में दिया, तो आपको चीज़ें ट्रेड के साथ में चलना पड़ेगा, ट्रेंड के साथ में आपको चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। अब देख लेते हैं कल के लिए हमारा क्या ट्रेड प्लान रहेगा। अगर आप देखो, निफ्टी जो है आपका करीब 24,000 के आसपास, तो कल के लिए सिंपल ट्रेड प्लान रहेगा। अगर 24,000 के ऊपर 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है इस तरीके से, और फिर एक ब्रेकआउट देती है, वहाँ पर आप बाय कर सकते हो। या सस्टेन होने के बाद में थोड़ा सा ऊपर निकलती है, फिर नीचे आती है, तो आप उस लेवल से ही एक, अगर आपको कोई बाउंस मिलता है, तो आप वहाँ पर उसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस उसके जस्ट नीचे का रखना है। तो कल के लिए ये मेरा ट्रेड प्लान रह सकता है कि जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 24,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो निफ्टी, तो आप इसको ईजिली, आपको जो मोमेंटम मिल सकता है वो 24,100 तक आपको एक मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है। एक पहला रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगा 24,000 के इस लेवल तक, 24,000 के इस लेवल तक। उसके अगर आप ऊपर देखोगे, तो आप रेजिस्टेंस फेस करोगे यहाँ पे
24,000, ये 200 का लेवल, ये 24,200 का लेवल आप एक ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस फेस करोगे। अभी फ़िलहाल निफ्टी जो हमारा है 24,000, 24,100, 24,200। अगर हम बात करें नीचे, अगर अपना प्रेडिक्शन गलत होता है या फिर सेल साइड में अगर मार्केट नीचे की साइड में खुलती है, गैप डाउन खुलती है किसी कारण, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो आपको क्या करना है कि जैसे कि मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ ट्रेड लूँगा। पॉजिटिव साइड के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि अगर गैप अप खुलता है तो मैं थोड़ा वेट करूँगा, 15 से 30 मिनट करीब मैं वेट करूँगा, उसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान करूँगा। अदरवाइज़ नहीं, पहले एकदम से जैसे ही गैप अप खुलते ही मुझे ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कर लेते हैं, अगर 24,000 के नीचे की बात करते हैं, या तो यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होगी इस तरीके से, या नीचे की साइड में गैप डाउन खुलेगा। अगर फ्लैट खुलता है और इस लेवल को जैसे कि नीचे की साइड में तोड़ता है तो मैं वहाँ ट्रेड लूँगा, ठीक है। अगर ये नीचे अगर एकदम से तो नहीं लेना है, लेकिन इसको कुछ देर यहाँ सस्टेन करना, 15 से 30 मिनट अगर यहाँ सस्टेन कर जाए, उसके बाद अगर गैप डाउन इस तरीके से ये नीचे की साइड में ब्रेक डाउन देने की कोशिश करता है, तब मैं यहाँ ट्रेड ले सकता हूँ। अगर ये एकदम से गैप डाउन इस पॉइंट पे खुलता है, नीचे की साइड में गैप डाउन खुलता है, तो मैं इसको वेट करूँगा कि कितना और नीचे जाएगा। अगर कोई रिवर्सल आता है तो मैं रिवर्सल प्लान करूँगा, अदरवाइज़ फिर ये जितना ऊपर जाएगा, अगर ऊपर से कोई रिवर्सल आता है तो मैं उस ट्रेड को, अब मतलब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैं उस चीज़ को देखूंगा। तो इसके अंदर मैंने आपको दो चीज़ बताई, या तो मार्केट फ्लैट खुलेगा या मार्केट नीचे खुलेगा। अगर फ्लैट खुलता तो उसको 15 से 30 मिनट सस्टेन होता है, तो आप मैं उसके बाद में ट्रेड, अगर उसको ब्रेक डाउन करता तो मैं वहाँ ट्रेड लूँगा। अदरवाइज़ अगर नीचे की साइड में ट्रेड ओपन होता है तो मैं वेट करूँगा कि ये नीचे की साइड जा रहा है, या तो मैं रिवर्सल प्लान करूँगा, या रिवर्सल अगर सस्टेन नहीं करता है किसी भी कारण से, ऊपर की साइड से अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव पैटर्न बनता है, तो मैं उस चीज़ को ट्रेड करूँगा। तो ये मेरा कल के लिए रहने वाला है। और अगर आप यहाँ पर देखो कि इसके लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं हमारे, अगर आप बात करो कि ये जो लेवल है 23,900 का, आप इस करीब इसको लेवल को मान लो, 23,900 का ये करीब लेवल है। और उसके नीचे आप एक लेवल और देख लो, ये वाला, इससे ज़्यादा नीचे अभी मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, 23,800। और एक ये लेवल है 23,800। मार्केट हमारा 24,000 पर है। अगर ऊपर की साइड सस्टेन करता है तो 15 से 30 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा कंसोलिडेशन करके। अगर ऊपर की साइड निकलता है 24,000 का लेवल, 24,100 का लेवल मिल सकता है, उसके ऊपर 24,200 पर हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। अगर बात करें कि 24,000 के नीचे निकलने की कोशिश करता है 23,900, और उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 23,800। ठीक है दोस्तों, तो यही है मेरा कल का निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। हम किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देते हैं।